हेलो एवरीवन। सो आज का नया लेक्चर चालू होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली हम लोग कल तक क्या कर लिए थे, तो हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया था। तो आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, तो नीड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, रिड्यूस कॉस्टेज, ये सारा चीज़ मैंने बता दिया था आपको। आज हम लोग पढ़ने वाले ईज ऑफ कस्टमाइजेशन, हिस्ट्री ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बता रखा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट होंगी वो हम लोग ट्राई करेंगे कि आज हम लोग इसे फाइल अप कर दें। एंड चलिए तो करते हैं। शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग से शुरू करने से पहले ईज ऑफ कस्टमाइजेशन हम लोग पहले पढ़ेंगे। ठीक है, ईज ऑफ कस्टमाइजेशन मतलब क्या होता है, तो बताता हूँ सारा चीज़ें। मैं ट्राई करता हूँ कि अपने एंड पे जितना क्लियर रख पाऊँ आपको। ठीक है, सो यस, सो बढ़िया। चलो अच्छी बात है, करते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक होने वाला है रिस्पॉन्स टाइप, ईज ऑफ कस्टमाइजेशन। ठीक है, ईज ऑफ कस्टमाइजेशन। ईज ऑफ कस्टमाइजेशन क्या होता है ना, तो यहाँ पे सीधी सी बात हो रही है कि कस्टमाइज करके कैसे आप क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर पाते हो, वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है ईज ऑफ कस्टमाइजेशन में। यानी कि हाउ यू शुड यूज़ द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ वे दैट इट विल बी परफॉर्म लाइक एन एसेट फॉर यू एट द वेरी मिनिमल कॉस्ट और एट द परफेक्ट मार्केट रेट, वो होता है। ठीक है, ईज ऑफ कस्टमाइजेशन क्या होता है, तो ये होता है प्री कॉन्फ़िगर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या अदर देन देयर इज अ वेरियस अदर बेनिफिट क्लाउड होस्टिंग ओवर द आइसोलेटेड होस्टिंग। अब देखो दो वर्ड यहाँ आया, क्लाउड होस्टिंग एंड आइसोलेटेड होस्टिंग। अब ये क्या होता है, तो पहले तो ये समझ लेना होगा हम लोगों को कि क्लाउड होस्टिंग क्या होता है, आइसोलेटेड होस्टिंग क्या होता है। ठीक है, एंड उसके बाद प्री कॉन्फ़िगर क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये ईज ऑफ कस्टमाइजेशन हम क्यों बोल रहे हैं, तो इसका क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सो फर्स्ट इज अ प्री कॉन्फ़िगर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। प्री कॉन्फ़िगर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, प्री कॉन्फ़िगर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल जाना है। देन उसके बाद वैरायटी ऑफ फेमस लिनक्स एलोकेशन। देखो लिनक्स सिस्टम जो होता है मेनली वो सर्वर सेंड पे यूज होता है, यानी कि जितने भी आपके सर्वर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है दे वर यूजिंग लिनक्स एज अ सर्वर। ठीक है, एंड प्री कॉन्फ़िगर्ड क्या क्या हो जाता है, तो लिनक्स एलोकेशन हो जाता है, रेड हैट हो जाता है, उबंटू हो जाता है, फिर से इंटरप्राइज लिनक्स हो जाता है, सर्वर एडिशन ऑफ विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारा चीज़ हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कमिटेड आईपी एड्रेस फॉर क्लाउड सर्वर। हाँ, सेकंड पॉइंट, इट्स अ फर्स्ट पॉइंट, कमिटेड आईपी एड्रेस फॉर सर्वर। सर्वर को एक कमिटेड आईपी एड्रेस मिल जाता है, अपना एक आईपी एड्रेस रूट हो जाता है सर्वर के एंड पे, एंड उस पर वर्क करता है। तो इस वजह से सिक्योरिटी फीचर्स भी ऐड हो गए, एडॉन सिक्योरिटी एक मिल जाना है आपको। ठीक है, दूसरा क्या है, तो तीसरा ऑप्शन है जिसमें आपको कन्वर्जन एट माय सर्वर इन द सिमिलर क्लाउड, फ्री ऑफ कन्वर्जन एक्सपेंसेस एंड द हाई स्पीड एलोकेशन टू रिप्लेस सेशन ओवर मैनी रिमोट साइट्स। इसका मतलब क्या है ना कि सर्वर जो है वो डिफरेंट रिमोट साइट्स को भी एक्सेस कर लेता है। एंड वर्चुअल प्रोविजनिंग क्या होता है, तो देखो आप लोग समझते जाओ, मैं एक एक करके इसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समय लूंगा, बिकॉज एक नोवेल टेक्नोलॉजी यूज टू स्टोर इन द फैक्ट दैट स्टोरेज स्पेस इज एलोकेटेड ऑन डिमांड टू द वेरियस डिवाइसेस ऑन द वर्चुअल स्टोरेज नेटवर्क। यानी कि स्टोरेज जो फैसिलिटी प्रोवाइड होती है ये ऑन डिमांड प्रोवाइड होती है, अकॉर्डिंग टू योर नीश, योर रिक्वायरमेंट, you will give the allocated storage to your server for any type of work। सिंपल सा है, वर्चुअल मशीन्स होते हैं। ठीक है, देयर इज अ काइंड ऑफ थिंग विच इज नोन एज वर्चुअल मशीन, VM।
वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन का क्या होता है? तो वर्चुअल मशीन एक सिंपल सा आप समझ लो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लाउड इंफ्रा, जिसका जो रिक्वायर्ड स्टोरेज होता है, जो रैम होता है एंड जितना भी उसका मशीन्स होते हैं, मशीन्स, ये सारे आपके द्वारा कॉन्फ़िगर्ड किए जाते हैं, यानी कि ये जितनी भी चीज़ें हैं आपके द्वारा दिखाई जाती हैं, क्या रखना है, ठीक है, एंड उस पर काम होता है। अब हम लोग क्या है, ऑटोमेटेड स्टोरेज टियरिंग फास्ट, एक वर्ड आता है, इट्स अ काइंड ऑफ थिंग के मैंने इससे पहले भी पढ़ा है, एक बार मैंने पढ़ा है अपने समय में, अपने समय के अभी पढ़ ही रहा हूँ भाई मेरे, तो फास्ट, इसका अपना अपना मीनिंग है, ठीक है, सबका अपना अपना मीनिंग है फास्ट में। तो फास्ट का जो एफ है वो रिप्रेजेंट करता है फुली ऑटोमेटेड स्टोरेज टाइमिंग, FULLYAUTOMATED, ऑटोमेटेड स्केलिंग स्टोरेज टाइमिंग, ठीक है, फुली ऑटो टियरिंग सॉरी टाइमिंग नहीं है वो टियरिंग होगा। टियरिंग क्या होता है मैं बता देता हूँ, टीयर्स TIERING, फुली ऑटोमेटिक स्टोरेज टियरिंग। अब क्या होता है, फास्ट फुली ऑटोमेटिक स्टोरेज टियरिंग इज अ मैकेनिकली शिफ्ट active data to store tiers with high performance computing and the stationary data to different storage space at the low cost. It usually increase the performance of the application and the SATA serial advanced technology attachment and the fast and समझ गया, मैं समझा, आपको समझाता हूँ, हो सकता है गलत भी समझा दूँ, कोई बात नहीं, मैं इसे अच्छे से पढ़ के आऊँगा, मुझे भी इसमें थोड़ा डाउट है। सिंपल सा इसमें क्या होता है, इसमें SATA टेक्नोलॉजी यूज़ होती है एंड इसका यूज़ क्या होता है, स्टोरेज का कॉस्ट को कम करने के लिए, स्टोरेज का जो कॉस्टिंग है इसको हम लोग कम करते हैं इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले बार में बताऊंगा, मुझे भी जानकारी नहीं है अभी, इस वजह से मैं कुछ भी ठोस आपको इसके बारे में नहीं अभी बताऊंगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ बोलूँ तो उसका पीछे एक कारण हो, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। सो लेट्स मेक अ हिस्ट्री टाइप थिंग, हिस्ट्री ऐसी पढ़ाई जाती है मेरी तरफ से। सबसे पहले जो था क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट बेस्ड सर्विस दैट इवॉल्व्स इन द गोइंग द 1999, हाँ ठीक है। सास मैंने आपको बताया था, एक सास देखो 1999 में डेवलप हो गया था कि अब क्लाउड कंप्यूटिंग आना है, नया कुछ टेक्नोलॉजी बन रहा है, ठीक है। और pioneer in cloud computing after the Amazon Web Services launched in 2002। अब देखो Amazon Web Services, AMAZONE, Amazon Web Services, ये कब आया? 2002 में। 2002 में कौन आया? Amazon Web Services आ गया, यानी कि इनको भी पता था कि अब क्लाउड का ज़माना आना है, तभी इन्होंने अपना सेटअप करा एंड उस समय हाई केपेक्स उन्होंने डाला था, बहुत ज़्यादा केपेक्स लगा था तो इस चीज़ को करने में, एंड विच प्रोवाइडिंग द क्लाउड बेस्ड सर्विस इंक्लूडिंग द एंड क्लाउड सर्विस वाज इन 2009 एज वेब 2 एंड गूगल सर्वर थ्रू द गूगल एप्स। ओके हाँ देखो अगला पॉइंट ऑफ टाइम आता है 2009 का समय। ये समय क्यों इंपॉर्टेंट है? अब मेनली जो जितने भी मेन कंपनीज हैं वो अपनी एप्स ला रही थी, जैसे कि वन इज गूगल अपने ऐप्स लाने लग रहा था एंड ये सारी चीज़ें क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही रहती थी। तो 2009 के बाद से जब वेब 2.0 आया, वेब 3 अभी नहीं आया है, वेब 3 क्या है, वेब 2 क्या है, सारा चीज़ हम आपको बताएंगे समय के साथ। तो अभी गूगल सर्विसेज को लेके चलते हैं, क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी अब आगे हम लोग करेंगे, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो आपने पढ़ा होगा, एंड मेनली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का ही एक पार्ट में आपको अभी बता देता हूँ। क्लाइंट सर्वर क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अब क्या होता है, तो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी बिहाइंड क्लाइंट सर्वर प्राइम रेगुलेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है डाटा आदर क्या कहता है। मैं देखिए मैं भी कुछ चीज़ें जान रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं बुक भी रीड कर लूँ साथ ही साथ। तो चलो मैं पहले सर्वर बना देता हूँ, ठीक है।
आपके लिए भी आसानी होगी समझने में, मेरे लिए भी आसानी होगी करने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक ले लेते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ सर्वर, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। काइंड ऑफ देख लेना भाई, समझ लेना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ पाओ आप। बाकी ड्राइंग का क्या है वो तो गंदा ही बनता है। तो ये सारे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, और बीच में एक सेंट्रलाइज सर्वर है। एंड हम लोग सेंट्रलाइज सर्वर को कैसे यूज़ करते हैं, ये इसमें यूज़र केस दिया हुआ है, ठीक है। तो वो हम लोग दिखाना चाह रहे हैं आपको, मेनली वो मोटिव यही है इतना डोल डाल करने का। तो मुझे ये दिखाना है कि क्लाइंट सर्वर वर्क कैसे करता है। ये सर्वर हो गया, ठीक है। अब हमने करना क्या, क्लाइंट और सर्वर को हमने अटैच कर देना है। अटैच करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, सिंगल लाइन्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कोई वैल्यू नहीं, ये इससे कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, चारों से कनेक्ट हो। दे आर कॉल्ड क्लाइंट, दिस इज कॉल्ड सर्वर, दिस आर्किटेक्चर इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी, ओके। सो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी, इसे बोलते हैं क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, तो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कैसे क्या होता है। सबसे पहले ये समझ लो, आईटी बेस्ड सर्विसेज दो तरीके से काम करती हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है। द यूजर नीड टू ऑब्टेन कंसेंट until and unless it does not get approval to access the processor and to indicate processing। हाँ देखो, क्लाइंट सर्वर में होता क्या है ना, यहाँ पे एक एडमिन भी होगा, यानी कि इतने सारे, मान लो इसमें से कोई एक एडमिन बन गया, वन इज एडमिन एंड द रूट इज द मेन सुपर एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे रूट कहते हैं लिनक्स में। जैसे कि आपका विंडोज में आपका एडमिनिस्ट्रेटर होता है, लिनक्स में वो रूट हो जाता है। तो यहाँ पे रूट का काम होता है। एडवांटेजेस अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्लाइंट सर्वर, आप देखो इसमें समझ लो, एक सर्वर है सेंट्रलाइज सर्वर, दे आर द क्लाइंट, दे आर यूजिंग as an ecosystem, they are connected with the internet, they will use the resources which has been covered by both all the systems. It is centralized in the server and the network should be provided by server itself, and there are mainly 6 type of advantages which is shown in the other slide, that we will put it in a way that you should understand all the things, okay. So advantages of client server architecture, firstly advantages of client server आर्किटेक्चर, क्या क्या एडवांटेजेस है, ठीक है। तो सबसे पहले सेंट्रलाइज कंट्रोल, मैं इसे एक पॉइंटर्स वाइज इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको आसानी हो समझने में। सेंट्रलाइज कंट्रोल, एक सबसे पहला कारण होता है सेंट्रलाइज कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज्ड, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेज्ड, ठीक है। रिप्लिकेशन फॉर बैकअप, रिप्लिकेशन क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। रिप्लिकेशन बैकअप, ठीक है। चौथा चीज क्या होता है, ईज अपडेटिंग पॉसिबल, ईज ऑफ अपडेटिंग पॉसिबल होता है इसमें। रिमोट सर्विस, रिमोट सर्विसेज, एंड चौथा होता है सिक्योर एंड सेफ, सिक्योर एंड सेफ, ठीक है। जय भारत।
अब आपने बोला कि मास्टर इतना लिखवा दिए, एक एक एक्सप्लेन कर दो भाई मुझे। तो फर्स्ट वन इज व्हाट? सेंट्रलाइज कंट्रोल। द सेंट्रलाइज पावर यूज्ड टू क्लाइंट सर्वर मॉडल सर्विस असिस्ट इन कंट्रोलिंग द कंप्लीट सिस्टम, सर्वर असिस्ट इन कंट्रोलिंग the complete system, access acceptance of the distance user and resource automated by the web server. And there is one thing, server client 1, client 2, client 3, client 4, all are the clients. Okay, सारे client है एंड देयर इज अ वन सेंट्रलाइज सर्वर, ये सर्वर है, ठीक है। करना क्या होता है ना कि ये सारा चीज सेंट्रलाइज है, यानी कि सर्वर विल डिसाइड कि काम कैसे होगा। क्लाइंट्स का क्या करना है, देखो एग्जांपल दिया जाए, एग्जांपल से समझ पाओगे आप लोग। एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में 3 लोग काम कर रहे हैं एंड सबका काम अलग अलग है। एक को डेवलपमेंट करना है, एक को करना है स्टोरेज यानी कि DBMS, एक को करना है UX UI। They all are connected with the server. They have the centralized infrastructure that could be used by them for the work purpose only. And administrator gave the access accordingly. Like one example मैं आपको दे देता हूँ। मान लो मैं ही अपना हूँ, ठीक है, मैंने एक जोहो का एक इकोसिस्टम बनाया। एक मान लो मैंने क्रिएटर ऐप पे गया, क्रिएटर मुझे असाइन करना है। पहले मैं डेवलपर को डेव रोल दूंगा, पेमेंट के लिए हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट को जाएंगे, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें दी जाती है। तो ये सारा चीज़ सेंट्रलाइज होता है, ये एक फ़ायदा है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज हो जाते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज वन थिंग विच इज कॉल्ड हायरार्की। ओके, हायरार्की। मान लो CEO हो गया, VP हो गया, एडमिन हो गया, यूजर हो गया, ठीक है। देयर इज कॉल्ड हायरार्की। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज हो जाता है, टर्न्स इट ट्रबल फ्री सिंस एवरी फाइल इज सेव्ड एट अ सिंगल प्लेस। एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज। देखो अब देखो, मान लो एक यूजर को एक फाइल एक्सेस करना है, फाइल नेम इज t.pa, ठीक है, ये एक फाइल है, यूजर ने इसे क्रिएट कर दी, क्रिएट बाय यूजर, एंड CEO को चाहिए कि फाइल यूज करना है, वो डायरेक्ट यूजर के पास नहीं जाएगा, वो सेंट्रलाइज सर्वर में सर्च करेगा और इसके पास सारा एक्सेस है। इसके पास एडमिन का भी एक्सेस है, एडमिन का एक्सेस भी है एंड इसके पास सारे यूजर्स का भी एक्सेस है। तो ये फायदा हो जाता है, समझे। अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ लिया करो। replication for backup, since complete data is saved in the server, it is easy to create backup on the during the time and recovering the missing and the मैं ट्राई करता हूँ अपने एंड पे आपको जितना हो सके विजुअलाइज कराते चलूँ। ये एक सर्वर है, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ सर्वर। मान लो एक सर्वर है, ठीक है, सर्वर, ठीक है। सर्वर के एंड पे क्या है, तो सर्वर को 2 चीजें जरूरी होती है। एक होता है मेमोरी का बैकअप और एक होता है टाइम टू टाइम सिस्टम बैकअप। सिस्टम का बैकअप लेता है, सिस्टम में मेमोरी बैकअप ही होता है, मेनली उसके वर्किंग पे होता है। तब अगर एक अलग मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हाइपोथेटिकल एक लैब है, लैब में 25 कंप्यूटर है एंड 25 पे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। मान लो वर्ड फाइल चला रहे हैं, ठीक है, आपको बैकअप लेना है तो आपको इंडिविजुअली जाके लेना होगा। तो इंडिविजुअली बैकअप में मान लो आपको लग गया 3 घंटे, पूरा बैकअप लेना बहुत कम है, जबकि इतना नहीं से ज़्यादा लगेगा। सेंट्रलाइज में क्या है, कुछ ऐसा अलग नहीं होगा, ये दे आर कनेक्टेड विथ लैन विथ अ सर्वर यूजिंग ऑफ
उसे क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं ना शायद, हब या स्विचेस। स्विचेस का यूज करके, हब का यूज करके दे आर कनेक्टेड। एक बार में बैकअप पुट आउट किए, सारे लाइन से कनेक्टेड, सबने एक साथ उस कमांड को फुलफिल करा, ठीक है। तो ये फायदा हो जाता है। रिमोट सर्विसेज आप बता देते हैं। अपडेटिंग पॉसिबल, देखो अपडेट के लिए क्या, ईज ऑफ अपडेटिंग पॉसिबल, अपडेट करना सर्वर को आसान है। सर्वर के लिए मैनेजर रखे जाते हैं एंड देयर वर्क इज अपडेटिंग क्या, रिसोर्सेज एंड फाइल, न्यू सॉफ्टवेयर, इन सारी चीजों को उनको मैनेज करना है, ठीक है। एंड उनके लिए आसान है कि अगर सेंट्रलाइज सर्वर है, सिक्योर एंड सेफ एंड रिमोट सर्विसेज। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं। देखो मैं इसमें रिमोट सर्विस, टेलनेट आपने सुना है, रिमोट सर्विस के लिए यूज होता है टेलनेट। टेलनेट के थ्रू हम लोग रिमोट सर्विसेज, रिमोट एक्सेस लेते हैं। आपको मैं बताते चलूं, देखो किसी भी वर्क प्लेस में, कोई भी वर्क प्लेस हो, किसी का भी हो, डजेंट मैटर, मैटर क्या करता है, सिक्योरिटी। एंड रिमोट एक्सेस किस लिए होता है, ट्रबल शूटिंग के लिए, एंड उसमें भी सिक्योरिटी जरूरी है। ट्रबल शूटिंग क्या होता है, मान लो मैं एक आपको एग्जांपल दे दिया, देयर इज वन कंपनी xyz.com, xz.com, इसमें 25 एम्प्लॉय है, 25 एम्प्लॉयज एंड 5 सपोर्ट के बंदे हैं। सपोर्ट वालों को करना क्या है ना, टाइम टू टाइम सपोर्ट देना है। और ये सपोर्ट क्या चीज में, ट्रबल शूटिंग में। ट्रबल शूटिंग क्या होती है, ट्रबल शूटिंग क्या होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, और अपडेट करना, ये सारा काम इनका है। अब ये कैसे करेंगे, 2 ऑप्शन है। मान लो 25 में से ना 5 एम्प्लॉय जो है वो रिमोट पे है, रिमोट एक्सेस मतलब रिमोट जॉब कर रहे हैं, ठीक है। एंड 15 एम्प्लॉय जो है ऑन साइट है, एंड 5 जो है वो हाइब्रिड में है। तुम बताओ मुझे, अपने अपने एक्सपीरियंस से बताओ, इन 15 का रिमोट मतलब इन 15 का ट्रबल शूटिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा या उन 5 का में, 15 का में लगेगा। क्यों लगेगा, ऐसा नहीं है, बात 2 तरीके की है। पहला तो है करने के तरीके पे। मान लो रिमोट एक्सेस लिया, कैसे लेगा, मान लो जैसे कि आप एक एग्जांपल, एक बंदा है वो गुड़गांव की कंपनी में काम कर रहा है, उसे लैपटॉप में दिक्कत आया, वो क्या करेगा, वो रिमोट एक्सेस मांगेगा कि मेरा टेक्नीशियन से जुड़वाओ मुझे, वो रिमोटली मेरे सिस्टम को एक्सेस करेगा, यूज़ करेगा ट्रबल शूट करने के लिए, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, मान लो एक एग्जांपल दिया कि आपने एक डेल का लैपटॉप लिया, मैंने खुद का बता रहा हूँ, ठीक है, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। डेल के लैपटॉप में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने कस्टमर केयर को कॉल करा, दे वर गिविंग मी वन एप्लीकेशन, उन्होंने बोला एप्लीकेशन डाउनलोड करो, अपना पूरा आईडी डालो, अपना डिटेल्स डालो, एक्सेस दो, कोड बताओ, कोड मैंने बताया, उन्होंने एक्सेस ले लिया, एंड दे ट्रबल शूट माई होल डिवाइसेस फ्रॉम दिल्ली और गुड़गांव, कहीं से वो बैठ के कर रहे थे। तो दैट्स कॉल्ड रिमोट एक्सेस, और वो सर्वर पे लेना आसान होता है। अब क्या, सिक्योर एंड सेफ, इट्स अप टू यू। ये बताओ, एक कंप्यूटर को सेव करना आसान है या 25? देखो 2 चीज है, डिपेंड्स, इट्स ऑल्सो डिपेंड्स। 25 के लिए कनेक्शंस लगाना अलग अलग है, एक जगह स्टोर होगा, आसानी होगी। अब डिसएडवांटेजेस में जाते हैं। एनी सिस्टम, कुछ भी हो, सबका एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज ऑफ क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी की क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, तो इफ द सर्वर इज अनेबल टू टैकल द countless requests from the consumer, it may be led to the configuration with the data getting missed। मान लो एक साथ बहुत सारा हैवी ट्रैफिक आ गया, हैवी ट्रैफिक,
टू सर्वर, एक साथ बहुत सारा ट्रैफिक आ, काउंटलेस आ गया, तो एक टाइम पे जाकर के सर्वर विल क्रैश एंड डाटा विल नॉट स्टोर। ठीक है, in case the downloading of the file from the server because of some fault and the get discard downloaded to discontinue। हाँ, मान लो एक फाइल डाउनलोड हो रहा है, फाइल डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। अब फाइल के साथ क्या है ना कि सर्वर पे डाउनलोड हो रहा है, सर्वर पे कहीं भी कनेक्शन लॉस हुआ, ये गया लॉस्ट, ये आपको रीएक्सेस नहीं हो सकता, यानी कि आपका रिसाइकल नहीं। एक्सपर्ट आईपी पीपल्स आर फॉरएवर रिक्वायर द मैनेजिंग सर्वर मेंटेनिंग द सर्वर अदर देन टेक्नोलॉजी रिक्वायर द गाइडेंस ऑफ द अपलोडिंग द सर्वर। ठीक है, ठीक है। देखो एक और एग्जांपल है, आपको क्या हो रहा है ना, आपकी कॉस्टिंग घट रही है, कॉस्टिंग ड्रास्टिकली डाउन हो रही है। अब ड्रास्टिकली जब कॉस्टिंग डाउन होती है तो एक चीज बढ़ जाती है, वो होती है स्किल्स, स्किल्स एंड सर्विस का क्वालिटी। यानी कि अगर आपका कॉस्टिंग घट रही है तो आपको जो बंदे लगाने होंगे स्किल्ड लगाने होंगे, स्किल्ड लेबर होंगे एंड इनका आपको यूज करना होगा, आईटी एक्सपर्ट लगाने होंगे। सर्वर जब अपहोल्ड होता है ना, अपहोल्ड सर्वर, इस टाइम पे बंदों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम लोग पीयर टू पीयर अप्रोच में जाएंगे। तो पहले तो ये आपको क्लियर हो गया, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है हम लोग इसको फिर से एक बार करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड आपको डाउट हो आप डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन आपके लिए पूछो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पीयर टू पीयर अप्रोच पे जाते हैं, ठीक है। पीयर टू पीयर अप्रोच, पीयर टू पीयर अप्रोच पे जाते हैं, ठीक है। अब पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है, उसको P2P बोलते हैं, P2P यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं, तो डिसेंट्रलाइज अप्रोच होता है। डिसेंट्रलाइज क्या होता है, सेंट्रलाइज क्या होता है, सबसे पहले ये समझाता हूं, ठीक है। डिसेंट्रलाइज एंड सेंट्रलाइज। अब देखो सिस्टम दो तरह से काम करते हैं, मैं सीधी सी बात है, सिस्टम दो तरह से काम करते हैं, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज क्या होता है, सेंट्रलाइज क्या होता है। सेंट्रलाइज में होता क्या है ना कि एक ही सर्वर हुआ, सारे चीज उससे कनेक्टेड है। दे सर्वर विल प्रोवाइड द ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक नेटवर्क, सिक्योरिटी, स्टोरेज, सारी चीजें सर्वर से डिसाइड होंगी, ठीक है। आप बस उसमें एक रिमोट एक्सेस, मतलब एक तरह से आप उसके क्लाइंट हो, क्लाइंट को जो भी चाहिए वो सर्वर से एक्सेस मांगेगा, और वो सेंट्रलाइज हुआ। डिसेंट्रलाइज क्या होता है, सर्वर आर डिफरेंट वेज, मतलब अलग अलग जगह पे सर्वर, एक सर्वर नहीं है, बहुत सारे। तो सबसे पहले तो ये बता देता हूँ, डिसेंट्रलाइज होता है पीयर टू पीयर, ठीक है। इतना समझ आया, आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या आपका, इनकम्प्रेशन नो फिजिकल प्रिंसिपल सर्वर एंड इट encompasses का नीड नहीं है, मतलब इसमें कोई प्रिंसिपल सर्वर नहीं होता, इसमें सबका अपना अपना काम है, सब अपने अपने हिसाब से। मान लो देखो एक एग्जांपल, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का अलग सर्वर हो गया, आपका टेक का अलग हो गया, कोई भी सेंट्रलाइज नहीं है, किसी को भी बाउंड्रीज नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वल एंड विच एवरी कंप्यूटर हैज इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फैसिलिटीज। इट इज डिजाइन in a manner that every system have equal resources and the equal रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि एक
जो सिस्टम है ये ऐसा है कि इक्वल रिसोर्सेज भी मिलेगा, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगा सबको, ठीक है, एंड फैसिलिटीज एज वेल, एंड ठीक है, समझ गए, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इक्वल फैसिलिटी। क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी में क्या होता है, कंज्यूमर इंटायर टाइम स्ट्राइक सर्वर फॉर डाइवर्स रिक्वेस्ट। हाँ, स्ट्राइक क्या होता है, हाँ नए पेज पे चलते हैं। तो हाँ, क्लाइंट सर्वर का एग्जांपल लेते हैं। क्लाइंट सर्वर पीयर टू पीयर, इसमें क्या होता है ना, क्लाइंट है, सर्वर है, 2 क्लाइंट 3 क्लाइंट, ये हर समय स्ट्राइक करेगा किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए, कि क्लाइंट को स्ट्राइक किया कि हाँ ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। P2P में क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हर समय नहीं होता, ये पहले ही के पहले क्या हो जाता है इसमें, डिवोटेड सर्विंग अदर। इन P2P देयर इज नो मास्टर एंड स्लेव, ये इसमें मास्टर स्लेव अप्रोच होता है, मास्टर मास्टर स्लेव अप्रोच। एम्प्लॉय एंड बॉस, इसमें कोई बॉस नहीं होता, नो बॉस, पीयर्स होते हैं इसमें, नो बॉस। P2P फैसिलिटीज ट्रेडिंग स्वैप ऑफ सर्विस एंड रिसोर्सेज, फैसिलिटेट स्वैप सर्विसेज, ठीक है, एंड रिसोर्सेज। सर्विसेज एंड रिसोर्सेज स्वैप कर सकते हैं ये लोग, ठीक है, कोई भी एक बॉस नहीं होता है, ऑल आर द मास्टर। हाँ, दूसरा चीज, ऑल आर द मास्टर, कोई हायरार्की होती ही नहीं है इसमें, पीयर टू पीयर में। नो नीड टू प्रिंसिपल सर्वर, प्रिंसिपल सर्वर का नीड ही नहीं है, नो नीड ऑफ प्रिंसिपल सर्वर, प्रिंसिपल सर्वर का नीड ही नहीं है यहाँ पे, क्यों, भी कुछ वैसा है ही नहीं बॉस वॉस वाला। द काइंड ऑफ नेटवर्क इज नॉट सिंपल मैनेज, not to principal server, any other computer may be perform the capability when called on दो। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं ये भी बता देता हूँ, एडवांटेजेस बताएं, इसकी भी डिसएडवांटेजेस है। पीयर टू पीयर की डिसएडवांटेजेस क्या है ये बता देता हूँ। सो इट इज नॉट इजी टू एडमिनिस्टर दिस टाइप ऑफ नेटवर्क, इजी नहीं होता, it is not easy to this type of नेटवर्क, इस टाइप के नेटवर्क को एडमिनिस्टर करना इजी नहीं होता, ठीक है। एंड दूसरा क्या, सेफली मैटर्स आर फॉरएवर ऑन दिस नेटवर्क, सिक्योर सेफ्टी मैटर्स एंड इट कैन नॉट बी टैकल्ड अप्रोप्रिएटली, सेफ्टी कंसर्न्स आ जाते हैं इन एनी सिस्टम, एनी, सेफ्टी इज द मेन थिंग, सेफ्टी measure is not tackled in best way, उतने अच्छे से नहीं हो पाता जितना क्लाइंट सर्वर में होता है, ठीक है। बैकअप ऑफ द डेटा रिवाइवल इज नॉट सिंपल, backups and the data revival is not simple,
इतना आसान नहीं होता, थोड़ा मुश्किल होता है इसमें करना। एंड एवरी कंप्यूटर मस्ट हैव इट्स पर्सनल imitation system. Every computer must have its imitation. अपना पर्सनल इमिटेशन सिस्टम नीडेड होता है इसमें, ठीक है। अगला पेज पे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मैं बता देता हूँ, आपको आसानी होगी शायद समझने में। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क वर्क कैसे करता है? तो सबसे पहले मैं आपको एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पूरा बना देता हूँ, देन मुझे आसानी होगी बताने में आपको। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट, मे बी आपको समझने में आसानी हो जाए मेरे बताने पे, इसीलिए ट्राई करता हूँ। अगर अच्छे से होता है देन काइंडली अप्रिशिएट आवर वर्क बाय लाइक द बटन। लाइक बटन यूज़ कर सकते हैं आप लोग, बिकॉज आपके लिए फ्री है, बट इट विल डेफिनेटली हेल्प अस द मोस्ट इन द केस कि हमें हेल्प आउट करने में बहुत आसानी हो जाती है। व्हेन यू आर यूजिंग ना लाइक करते हो आप लोग, इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस एज वेल टू मेंटेन आर क्वालिटी एज वेल। क्वालिटी मेंटेन करना आसान होता है हमारे लिए, एंड इस वजह से हम लोग वी जस्ट वांट के वी शुड डू इट इन अ मैनर that we could do it in a good thing, अच्छे से कर सके हम लोग। बिकॉज द थिंग विच इज रियली मैटर्स ना इज नॉट अबाउट क्या हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट कि हम लोग के लिए वो प्रोवाइड करने में हमारा क्या फ़ायदा है, आपका क्या फ़ायदा है। बिकॉज इन एनीथिंग कुछ भी हो, द थिंग विच शुड बी मैटर इज आपका रिक्वायरमेंट क्या है, हम लोग वो दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। दैट इज द ओनली थिंग विच शुड बी मैटर्स इन अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। दैट्स द मेन थिंग दैट आई विल डेफिनेटली डू द बेस्ट ऑफ फ्रॉम माई नॉलेज, बिकॉज माई नॉलेज इज ऑल्सो लाइक वो भी कमी है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट या ट्राई करता हूँ अपना वे बेस्ट दूँ, बिकॉज मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है ये पढ़ाना। And I'll try my way best. Okay, I'll try my way best. Don't worry about it. If you have to work for a half an hour, ना, I'll just try कि मुझे 1.5 hour का वर्क करना पड़े to make this lecture, because you also know कि बना के पढ़ाना कितना मुश्किल होता है। And some persons are like कि वो appreciate कर रहे हैं, that means a lot person. Thank you so much for that. Means a lot. So चलिए and thank you for your support as well. It means a lot to me to have a great support like that. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। ऑफर फैसिलिटी, ऑफर फैसिलिटीज, ठीक है। ये क्या है? क्लाउड यूजर 1, क्लाउड यूजर 1, क्लाउड यूजर 2, क्लाउड यूजर 3। अब सब क्या हुआ ना, सबने रिक्वेस्ट भेजा। आप बोलोगे रिक्वेस्ट कैसे भेजा सर? तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, एंड मैं क्यों चाह रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर रहें, बिकॉज इट मैटर्स। कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बेटा ये आपने पढ़ तो लिया, ये बताओ इसका नीड कहाँ है। लाइफ में पढ़ा तो आपने, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बाप का पैसा नहीं जलाया आपने, अच्छी बात है, बट आप इसे यूज़ कहाँ करोगे?
मतलब कि आपको आती है, अच्छी बात है, वी अप्रिशिएट दैट एज वेल, बट हाउ इट कुड बी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल, दैट इज द मेन थिंग, बिकॉज क्या पढ़ा आपने डजेंट मैटर, क्या वो काम आ रहा है या नहीं आ रहा है वो मैटर करता है। डेटाबेस सर्वर, हाँ ठीक है, डेटाबेस सर्वर हो गया, ठीक है। ट्रैफिक रिडायरेक्टेड टू द अदर सर्वर, अब ट्रैफिक क्या होता है ना, ट्रैफिक रिडायरेक्ट भी किया जाता है, वो कैसे होता है वो भी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दो मुझे, विल विल डू इट। ट्रैफिक रिडायरेक्ट टू अदर सर्वर, अदर दो तीन सर्वर और हैं, फिजिकल सर्वर 1 एंड फिजिकल सर्वर 2। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है ना, एक फिजिकल सर्वर है, वन फिजिकल सर्वर 2, ये दो फिजिकल सर्वर्स हैं, इनके बीच में डेटा ट्रांसफर्स होते हैं, ठीक है। ये जो पूरा सिस्टम है इसको डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग बोलते हैं, मैंने जैसा आपको बता रखा है। अब इसमें क्या होता है ना, एक्सप्लेन मैं आपको अब कर देता हूँ। तो टू एम्पलीफाई द थ्रूपुट एंड फॉर द utmost implementation of the computer power of the system in the network, we may utilize distributed computing. A system is not completely A system is not completely busy all the time. Several system remains idle many time, and it is the idle time of the various system is the integrated use of the computation and the function and the समझ। देखो एक सेंट्रलाइज सर्वर है, पास सास एंड आस, ये सारा मैंने बता दिया। सेंड रिक्वेस्ट, इनके द्वारा रिक्वेस्ट सेंड करा जाता है, सेंड रिक्वेस्ट, सेम इनके तरफ से भी, इनके तरफ से भी, ये सारे बंदे क्या करते हैं, रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ठीक है। एंड मैं क्यों लिख करके एक चीज़ बता रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आपके लिए आसानी हो समझने में, एंड मुझे थोड़ा समय लग जा रहा है एक एक चीज़ बना बना करके बताने में, बट मैं भी चाहता, मैं भी पीपीटी क्लिक करता, पीपीटी लगाता, बहुत आसान है यही से बनाना, बट मुझे चाहिए कि मैं अपना वे बेस्ट दूँ ताकि आपको भी समझने में आसानी हो, एंड करते हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मैं जो बताऊँगा सही बताऊँगा या फिर गलत ही बताऊँगा। सो इट्स ऑन यू यार, देखो थोड़ा हेल्प आउट करो, थोड़ा हेल्प करो बच्चा पट्टी। बात ऐसा है, there is several problem regarding to transfer of allocation of IT resources. There are several problems in transfer of IT resources ट्रांसफर में दिक्कत होती है। दे आर एज फॉलो, कैसे हैं वो सारी चीज़ें, पॉइंटर्स 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंटर्स में बताऊंगा, ठीक है। तो ग्रोइंग कंप्यूटिंग पावर एट एवरी डेटा सेंटर, पावर एट एवरी डेटा सेंटर। देखो जब से एआई आया है ना, एआई डेटा सेंटर्स का डिमांड बढ़ा है। डेटा आपको जान के हैरानी होगी, इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि हटाओ इसे, हटाओ, बैठने का कोई सीन नहीं, खड़े खड़े पड़ा। इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि जब से एआई आया है, जब से हम लोग कंप्यूटेशन यूज़ कर रहे हैं ना, आज से 10 साल पहले क्या था ना कि हम लोग 1000 टेराबाइट अगर यूज़ कर देते हैं
तो आज हम लोग 10,000 1 लाख, समझ रहे हो, 100 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। इस वजह से डाटा सेंटर का ग्रोइंग स्टोरेज फैसिलिटी। एंड ये सारी इसकी डिसएडवांटेजेस है, बिल्कुल हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का अंडर द कंजम्पशन ऑफ द रिसोर्सेज इन द वेरियस स्कैटर्ड डेटा सेंटर। Under the consumption of resources and various and अगला क्या है, raise of the maintenance expenses of data center, raise of डेटा सेंटर मैनेज करना मुश्किल हो गया बिकॉज कॉस्टिंग बढ़ गई है, कॉस्टिंग बढ़ रही है। इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर ग्रिड कंप्यूटिंग। अब ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है, ऑथेंटिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ तक मैं आज पढ़ा दूंगा, ठीक है। विल ट्राई इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर ग्रिड कंप्यूटिंग। इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग ग्रिड कंप्यूटिंग में कैसे यूज होता है, ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। चलो करते हैं, ऐसे ही है ना, 6 है, देखो मेरे पास 5 ही ऑप्शन है। 5 से काम होगा। नेक्स्ट नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। हाँ, चलो बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। चलो डब्बा बना के ही कर देते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ। ये ग्रिड बन गया, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है बट मुझे पता है आप लोग मैनेज कर लोगे, बिकॉज आई एम नॉट ऑल्सो प्रोफेशनल इन दिस। तो ये ग्रिड हो गया, ठीक है। हर ग्रिड के अंदर एक सर्वर है। एंड मैं इतना विजुअलाइज इसलिए कराना चाहता हूँ क्योंकि आपको फिर डाउट ना बने। एंड मैं बस यही चाहता हूँ आपके डाउट्स को मैं जितना ज़्यादा हो सके क्लियर कर दूँ, बिकॉज एक डाउट आपके पास रह गया देन वो फिर वो डाउट आपका बढ़ते जाएगा समय के साथ, अगर आप पढ़ोगे नहीं ध्यान से। ये मान लो एक क्लाउड है, क्लाउड है। अरे वाह, इट्स अ गुड क्लाउड ना। हाँ, ये अच्छा क्लाउड बनाया मास्टर। पढ़ने वाले तो हो यार तुम, नहीं तो इतना देर तक रुके नहीं रहते। अब चले गए हो तो अलग बात है, पढ़ना चाहता हूँ, रुके रहो यार। मैं मेहनत कर रहा हूँ, तुम भी करोगे, पढ़ोगे, अच्छा ही होगा कुछ। मास्टर क्या है, पैसा दे दे, पैसा तो मेरे पास भी नहीं है भाई। फिजिकल सर्वर, वर्चुअल सर्वर, वर्चुअल सर्वर, वर्चुअल सर्वर,
फिजिकल सर्वर, फिजिकल सर्वर, ये दोनों कनेक्टेड है, both are connected with each other. The servers, whether it is a physical one or it is a virtual one, they both are connected, both are. There is not a kind of connection कि ये connected नहीं, बहुत अच्छे से connected है. And the communication network, nodes बोलते हैं इसे, ठीक है? Nodes, कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये पूरा मेरा डायग्राम क्या हुआ, टाइप टिपिकल फॉर्म ऑफ द क्लस्टर ग्रिड, इसे क्लस्टर ग्रिड कहते हैं. ये जो पूरा मैंने बनाया ना, एंड मैंने क्यों बताया, ये डायग्राम आता है एग्जाम्स में, ये डायग्राम पूछा जाता है. ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है एंड इवोल्यूशन ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर ग्रिड कंप्यूटिंग, क्या क्या कारण है. तो ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है, ठीक है, पेन साइज थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, अब आपको दिखेगी आसानी से. तो बिग क्राइसिस कुड बी रिजॉल्व विद अ इक्विवेलेंट कंप्यूटिंग. बिग क्राइसिस could be resolved with equivalent computing. यूटिलिटी कंप्यूटिंग, यूटिलिटी कंप्यूटिंग क्या होता है, तो इट प्रोवाइडेड कंप्यूटिंग resources as method services. Services software as a service, SaaS. एंड ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, यूटिलिटी, बिग क्राइसिस, ग्रिड कंप्यूटिंग. बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आपको आसानी हो जाए. बेनिफिशियल इन यूसेज बेस्ड पेमेंट टू एप्लीकेशन. अगला क्या होता है, अगला होता है क्लाउड कंप्यूटिंग एज इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग ऑफरिंग ये सारा चीज है, ठीक है. अब अगला टॉपिक हम लोग का क्या हो जाएगा ना, अब हम आते हैं आपका जो मैंने इतना पढ़ाया, मैं चाहता हूँ कि अब इतना पे मैं स्टॉप कर दूं. ऑटोमेशन कंप्यूटिंग हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है. ऑथेंटिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आगे क्या करूँगा, टू बी कंटिन्यूड ऑथेंटिकेशन
इंफ्रास्ट्रक्चर कर देंगे हम लोग, ऑथेंटिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग। ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग पढ़ेंगे, ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? सर्वर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, एसओए पढ़ेंगे। एसओए सर्वर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। एंड अगला पढ़ेंगे हम लोग यूटिलिटी कंप्यूटिंग हम लोग पढ़ेंगे। वेब 2.2 पढ़ेंगे, पैरेलल कंप्यूटिंग पढ़ेंगे। वेब 2.2 So this is from my side. Thank you so much guys. Line for this कि है वक्त कुछ कहा मैंने, शायद तुमने सुना नहीं। छीन सकती है बचपन मेरा। लेकिन बचपना नहीं, हर इंसान का दिल बुरा नहीं होता, बुरा नहीं होता। कुछ जाते दिए तेल कहीं से Best wishes to all of you. May Lord Krishna bless you. You will sound very professional in your future. This line is from Gulzar and I just said कि मैंने ये क्यों लिखा, तो that is from my side. कुछ अच्छी लाइनें मैं रोज़ कोट करूँगा and I just feel कि आप लोग सपोर्ट करोगे. Thank you so much from my side. This is Himanshu Shrivastava signing off. Have a nice day.